आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी और हौसलों से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बहुत ही अच्छे नेचुरल प्लेस पे अभी मैं बैठी हुई हूँ जो कि मेरा नेटिव प्लेस है मध्य प्रदेश। और यहाँ के एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में हमेशा ही मैं मॉर्निंग वर्कआउट के लिए आती हूँ, जो कि आप देख पा रहे हैं सामने है एक सुंदर तालाब, उसके चारों तरफ बाउंड्री प्लस टहलने के लिए पर्याप्त जगह है। तो मेरा जो जॉगिंग है वो फिनिश हो चुका है और मैंने सोचा कि बहुत दिनों से आपसे कुछ बात नहीं हुई है तो आज कुछ बातें करते हैं, कुछ पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं जो कि हमेशा आपको और आपकी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी लाइफ जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव डिस्कशन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं पॉजिटिविटी से भरी एक छोटी सी कहानी जो कि आपके जीवन को सकारात्मकता से ज़रूर भरेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम सुरेश था और जो कि अपने गांव में रहता था और उसके गांव के सामने ही पहाड़ी पे एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पे हमेशा लोग आते जाते रहते थे। हमेशा वहाँ पे जो सुरेश है उसको लोगों का आना जाना दिखाई देता था और ऐसी मान्यता थी कि वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ जाने से जो है जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव होते हैं और सफलता मिलती है और जो है पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। पर वो सोचता था आज नहीं कल जाऊँगा फिर जाऊँगा और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था इन सब चीज़ों में, पर हमेशा देखता था कि वहाँ से रोशनी दिखाई देती थी, लोग वहाँ जाते थे, दीपक जलाते थे और जो है काफ़ी मान्यता थी उस मंदिर के लिए। सुरेश ने अपना जो बचपन है ऐसे ही बिता दिया कि कल जाऊंगा, फिर एडल्टहुड में एंटर कर गया, यानी कि धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई और वो वहाँ नहीं जा पाया और अब वो अपनी वृद्धावस्था में प्रौढ़ावस्था में समथिंग आ चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ था फिर भी बुढ़ापे की ओर जो है बढ़ चुका था उसका जीवन। अब जब लास्ट स्टेज में बुढ़ापे में कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था, अब वो कमज़ोर हो चुका था और अब उसे समझ में आया कि ईश्वर ही जो है मेरी नैया पार लगा सकते हैं। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं इस मंदिर पे जाऊंगा और वहाँ जाने के लिए जो है वो निकल पड़ता है और चलते चलते जो है आधे रास्ते पे पहुँचता है। पहाड़ की ओर जाने वाला रास्ता जो है वो अंधेरे से भर जाता है और उसके पास जो टॉर्च थी उससे बस वो 4 से 5 कदम का रास्ता ही देख पा रहा था और इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं सुबह यानी अगले दिन जो है आगे बढ़ूंगा और वो वहीं पे रुक जाता है क्योंकि अंधेरा हो चुका था और अपने टॉर्च की रोशनी से वो ज़्यादा आगे नहीं देख पा रहा था। जब वो वहाँ पे रुक जाता है, विश्राम करता है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और रोशनी आती हुई दिखाई देती है सामने से। जब वो देखता है थोड़ी देर बाद तो उसे समझ में आता है कि एक वृद्ध जो है एक लाठी के सहारे और एक लालटेन के सहारे आगे बढ़ता चला आ रहा था। उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं मंदिर पहाड़ वाले मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो वो कहता है अभी तो अंधेरा हो चुका है और आप इस लालटेन के सहारे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो सुरेश जो है उस वृद्ध से जो जवाब मिला उसको सुन के चकित रह गया और उसे अपनी जो है जीवन का सार समझ में आ गया और उस वृद्ध ने जो है जवाब दिया कि सही कहा आपने, इस लालटेन के सहारे तो मैं सिर्फ एक कदम ही बढ़ पाऊंगा। जैसा कि सुरेश ने कहा कि इस लालटेन के सहारे तो आप एक कदम ही देख पाएंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कैसे अंधेरे में रास्ता तय करेंगे? तो वृद्ध ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, इस लालटेन के सहारे मुझे एक कदम ही आगे दिखाई देगा और मैं उतना ही बढ़ा पाऊंगा कदम, तो उतना ही तो मुझे आगे बढ़ाना है। वृद्ध ने कहा मैं एक कदम से ज़्यादा आगे एक बार में बढ़ा ही नहीं सकता, तो मुझे उतना ही तो उजाला चाहिए जो मुझे एक कदम बढ़ाने के लिए काफ़ी हो और ये लालटेन मुझे एक कदम बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तो इस जवाब ने सुरेश की जो बुद्धि है वो सही कर दी कि अगर एक कदम बढ़ाने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें वो कदम बढ़ाना चाहिए, हमें वो कदम आगे लेना चाहिए और वो एक कदम ही जो है अगले पल में हमें दूसरे कदम के लिए रास्ता दिखाएगा।
तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अगर एक कदम भी आपको नज़र आ रहा है रास्ता, तो आप आगे बढ़ाइए, बढ़ते चले जाइए। दूसरा कदम बढ़ाने के लिए जो है आपको रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। यानी कि अगर हमारे लाइफ में थोड़ी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ा भी चांस है, थोड़ा भी टाइम है, थोड़ा भी अवसर है हमारे पास, तो उस अवसर को हमें जो है सफलता में बदलना है। उस अवसर को हमें जो है कामयाबी में बदलना है, और उसको बदलने वाले कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम और आप ही होते हैं। तो आई होप कि छोटी सी कहानी है आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि जीवन जीने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दूर की देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भविष्य में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत होती है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट में जीने की और उसमें मेहनत करने की। अगर आप अपने आज यानी प्रेजेंट में मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, तो आपको फ्यूचर के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आज की गई मेहनत आपके भविष्य को अपने आप बेहतर और उज्जवल बनाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट हेल्दी डिस्कशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।